This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. We start our lecture, Introduction to Matrices. Matrix is a rectangular array of numbers arranged in rows and columns. These numbers are placed in brackets like this. Matrix को बेटा इस तरह की दो ब्रैकेट्स के साथ शो किया जाता है. ये देखिए, ये दो ब्रैकेट्स आपके सामने बनी हुई हैं. एक ये वाली, ये देख रहे हैं आप, ये और ये. बेटा मैट्रिसेस के लिए कभी भी ये वाली ब्रैकेट नहीं यूज करते, ये कभी भी नहीं यूज करते. और ये देखिए, ये कैपिटल ए जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है. ये मैट्रिक्स की जो है वो ब्रैकेट्स हैं दो. A11 का मतलब है वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में. A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. A13 का मतलब है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. A21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम. A22 का मतलब है वो एलिमेंट जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में. A23 का मतलब है जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम. और A31 का मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम. और A32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. तो मैट्रिसेस हैव रोज एंड कॉलम्स. अब देखिए, ये जो चीज है ये एक रो है, ये रो 1 है. इसको रो वेक्टर भी कह सकते हैं आप, इसे आप रो वेक्टर भी कह सकते हैं. ये रो 2 है, सेकंड रो है, इसको आप रो वेक्टर भी कह सकते हैं. तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स की 3 रो वेक्टर्स हैं इसके अंदर. और ये इसका कॉलम है, यू इसका कॉलम है. इसको कॉलम भी कह सकते हैं और कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं. ये एक और कॉलम है, ये एक और कॉलम. इस मैट्रिक्स की 3 रोज हैं, 3 रोज हैं. ऐसे हॉरिजॉन्टल जो मूव ये है ये रो कहलाती, और इस तरह जो है ये बेटा कॉलम कहलाता है. और इसके 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं और 3 रो वेक्टर्स भी हैं. Matrices have rows and columns which are also called row vectors and column vectors. For example, matrix A, ये देखें, ये इसके 2 रोज हैं, ये इसकी क्या है, 2 रोज हैं और इसके 3 कॉलम्स हैं. और तो इसकी फर्स्ट रो को आप इस तरह से 3i + 2j + 5k कहकर एक रो वेक्टर भी बना, इसको वेक्टर की शक्ल में भी लिख सकते हैं. Where i is a unit vector along x axis, j is a unit vector along y axis, k is a unit vector along z axis. जिन्होंने वेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए वो बिल्कुल परेशान ना हो, इसका आगे भी फिलहाल रेफरेंस नहीं आएगा. अगर उनको ये i j k की नोटेशन नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं है, ये बाद में भी नहीं, अभी जरूरत नहीं है इसकी. और कॉलम्स को आप देखें, इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं. 3 6 इसका पहला कॉलम है, 2 7 इसका दूसरा कॉलम है, 5 6 इसका तीसरा कॉलम. तो इनको कॉलम को इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 6 2 7 और 5 8. अब ये एक जनरल वे ऑफ राइटिंग अ मैट्रिक्स. अमूमन जब मैट्रिक्स को लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है. इसमें इस 11 से मुराद ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. A11 उस एंट्री को कहते हैं जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रही है. और ये देखें, A12 से मुराद है कि जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में जो चीज आती है इसको A12 कहेंगे. A13 का मतलब है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. इसमें जो ये 1 है ये रो का है और जो इसमें ये 3 है ये कॉलम का. A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. और बेटा इसमें ये जो 11 12 13 21 22 है ये सबस्क्रिप्ट्स हैं. Subscript tells that the number of rows and number of columns in each entry in which the entry lie. ठीक है. Subscript tell the number of row and the number of column in which the entry lie. ठीक है कि नहीं. अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है. इसी मैट्रिक्स को मुख्तसर लिखना हो, आप लिखेंगे जी ये मैट्रिक्स उन सारी एंट्रीज पर मुश्तमिल है जो A I J के स्टाइल में. I नंबर ऑफ रो है, J नंबर ऑफ कॉलम है. और इसको 1 2 3 इधर लिख दें, 1 2 3 इधर लिख दें, तो गोया आप कहेंगे कि रोज जो है वो 3 रोज हैं इसकी और कॉलम्स भी इसके 3 हैं. तो ये इसको एक ब्रीफ तरीके से लिखने का एक तरीका है. अब आगे आ जाए 4th पॉइंट. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है कि नहीं, कि नंबर, अच्छा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या है, ये एक सिंगल एंट्री है, तो इसकी एक ही रो है और उसका एक ही कॉलम है, तो ये 1 into 1 कहलाएगी. ये क्या कहलाएगी, 1 into 1. अब इसी तरह से देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जो है ये सिंगल रो है और इसके 3 कॉलम बनते हैं. ये सिंगल रो है और इसके क्या है, 3 कॉलम. ठीक है कि नहीं. अब इसको इस तरह से लिखेंगे 1 into 3. अब इसमें 1 नंबर ऑफ रोज है और 3 जो है बेटा वो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है. इसको 1 × 3 करके 3 नहीं कहेंगे, इसको 1 into 3 ही लिखा रहने देंगे.
ठीक है। और अब आप गौर से देखें, ये जरा देखें, ये सी का ऑर्डर क्या है, 5 + 6 + 7 बेटा एक 3 कॉलम्स नहीं है, ये बेटा एक सिंगल एंट्री है। 5 + 6 + 7 अगर बीच में प्लस आ जाता है तो बेटा ये एक सिंगल एंट्री है, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो नंबर क्या है जी, वो नंबर है 18। ये 18 एक नंबर और ये 1 × 1 मैट्रिक्स, यानी इसकी एक ही रो है और इसका एक ही कॉलम। बीच में प्लस आ जाने का मतलब है कि 5 + 6 + 7 एक सिंगल एंट्री है। ये अब 3 कॉलम्स नहीं है, ये बी की तरह नहीं है, यानी सी का ऑर्डर और बी का ऑर्डर फर्क है। ये देखें 1 × 3 और 1 × 1 बेटा। अब देखें जो ये मैट्रिक्स डी है, इसका ऑर्डर है 2 × 3। 2 × 3 का मतलब है 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और इसको 2 × 3 = 6 नहीं लिखेंगे, इसे 2 × 3 ही लिखे रहने देंगे। और सबसे पहले रोज बोलते हैं और फिर उसके बाद कॉलम्स बोलते हैं। और बेटा मैट्रिक्स ई जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई क्या है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये 3 नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और ये 3 नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए एफ जो है, इसमें 3 रोज हैं, ये एक रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम। तो 3 × 1 बेटा इसका ये बन गया जनाब, वो क्या उसे कहते हैं, 3 rows and first column. When we say that order of matrix is 3 × 2, we do not multiply 3 × 2 = 6 because 6 will not tell us the number of rows and number of columns. अब ये देखें, ये मैंने बहुत सारे मैट्रिक्स लिखे हैं, ये 1 × 6 है, ये 3 × 6 है इसकी, और ये 2 × 3 है, और ये जनाब 6 × 1 है। ठीक है, तो ये सारे जो है इन सारों का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, और अगर हम m × n का प्रोडक्ट लिख दें तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए हमने ये जरूरी होता है कि रोज और कॉलम्स को एज ए प्रोडक्ट लिखा तो जाए, मगर उसको इक्वल टू कुछ ना कहा जाए, ताकि ये पता चलते रहे कि रोज कितनी है और कॉलम्स कितने। और बेटा नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो तो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मसलन के कोई नंबर है तो सारी एंट्रीज के साथ वो मल्टीप्लाई होता है वो नंबर, इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है कि नहीं? ये देखें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर ए जो है फर्ज करें 2 3 4 5 है, तो 6a किसके बराबर होगा? 6a होगा कि उसकी सारी एंट्री 6 से मल्टीप्लाई होंगी। 2 12 बन जाएगा, 3 जो है 18, 4 24 और 5 जो है बेटा वो 30 बन जाएगा। इस तरह से उसकी सारी एंट्री 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मैं इसको इसलिए मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे प्रॉपर नोट्स का हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, only those matrices can be added or subtracted which has same order। ठीक है ना? अब आपको पता है कि इस मैट्रिक्स को, ये देखें, ये जो मैट्रिक्स आपके सामने है, इस मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 है ये इस 5 में ऐड हो जाएगा। ये वाला जो 3 है, ये जो 3 है फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये इसके 7 में ऐड हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में। यहाँ जो 4 है, ये 4 जो है ये इस 10 में जाकर ऐड हो जाएगा, और ये जो 5 है ये 12 में जाकर ऐड हो जाएगा। ये 6 जो है वो 9 में, और 7 जो है वो 20 में। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन आप इस कॉलम मैट्रिक्स को 6 7 8 वाले मैट्रिक्स को 2 3 8 में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं? जिनके ऑर्डर सेम नहीं है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं एटलीस्ट किया जा सकता। बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह से जरा डिफरेंट है। ठीक है कि नहीं है? ये इस तरह की नहीं होती कि आप इसकी पहली एंट्री को, मसलन ए बी, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, अगर आपने मैट्रिक्स ए के इस तरह नहीं है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर, ऐसा नहीं। ठीक है कि नहीं है? ये मतलब इट्स नॉट लाइक दिस कि आप ये चीज़ यूँ मल्टीप्लाई कर दें, ये चीज़ यूँ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं। ठीक है कि नहीं? ये देखिए, इसको मैंने लिखा है और फिर इसके ऊपर एक क्रॉस मारा है। क्रॉस मारने का मतलब यही है कि ये नहीं, इस तरह नहीं। ठीक है कि नहीं? इट्स नॉट लाइक दिस। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है क्या? ये देखिए, ये 2 वेक्टर्स हैं। बेशक अगर आप ये एक फर्ज करें, इस तरह से इसको समझ लें कि ये आपके पास ये इस तरह करके एक नंबर है, ये रो है,
और ये एक कॉलम है, इसको ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। इस तरह के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है कि नहीं है? और ये जो 2 3 4 है, ये 2 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 7 से और 4 8 से और फिर ऐड हो जाते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। इस चीज को जहन में रखना बड़ा जरूरी है, यही चीज हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो चीज आपके सामने आती है वो मैं अभी लिख के देता हूं आपको। मैं एक इसको यहां से इस नोट से बाहर आ रहा हूं और एक नई विंडो आपके सामने ओपन करता हूं ताकि हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझ सकें। ये देखें, फर्ज करें कि ये आपने दो मैट्रिसेस हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करना। तो ये जो इसकी पूरी रो है, ये इसके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है और ये दोनों मिलकर एक एंट्री बनाते हैं। अब ये जो 2 है ये इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 इस 1 से, और फिर ये 4 इस 3 से। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। जब पूरी एक रो एक पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और ये मिलाकर प्रोडक्ट की एक एंट्री बन रही। अब ये देखें, उसके बाद हम ये करेंगे कि इस रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ही आएगी। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगी और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है? और इसको इस तरह मल्टीप्लाई करने को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब ये चीज इस तरह से, अब ये चीज यहां से यूं चलेगी, ये चीज आ गई इस तरह से। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब आप ये चीज देखो, ये चीज ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके साथ, और उसके बाद बेटा फिर ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो। तो ये जनाब आपका प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट आपका बना जनाब। ठीक है ना? इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये 10 + 3 + 12 और 25 + 6 + 21, 4 + 18 + 16 + 10 36 + 28। ये चीज जनाब आपकी क्या बन गई है? 25 और 38 और ये चीज आपकी 51 नहीं 52 जी। और उसके बाद इसको भी आप ऐड कर लेंगे, कितना बनता है जनाब इसमें से? 74 आई थिंक। देख ले मैंने कोई गलती तो नहीं की। थोड़ा ऊपर जी। जी जी जी। अच्छा, इसमें भी एक गौर तलब बात है कि ये प्रोडक्ट इस तरह मल्टीप्लाई करना एक खास किस्म का तरीका है। ये मुमकिन ही नहीं अगर इसमें एक चीज ना हो। वो देखें, वो क्या है? वो ये है कि अगर ये मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स इस तरह होता और सेकंड मैट्रिक्स इस तरह होता, जी। अब जब आप इसके रो वेक्टर को इसके कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या होना क्या था? जी, ये 2 इससे तो मल्टीप्लाई हो जाता, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाता, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाता, ये 2 बच जाता जिसके गिर्द मैंने दायरा लगाया। ये तो किसी से मल्टीप्लाई ना हो सकता। पता चला कि इसका जो ये कॉलम्स हैं ये इसकी रोज के बराबर होने चाहिए, तब प्रोडक्ट हो सकता है, वरना प्रोडक्ट मुमकिन नहीं। ये पॉइंट आपने सुना है क्या मैंने कहा है? मैंने कहा कि अगर ये
कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स अगर सेकेंड मैट्रिक्स की रोज के बराबर नहीं है, इस तरह के स्केलर प्रोडक्ट्स के डॉट प्रोडक्ट्स बनाए ही नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। ये शर्त ना पूरी हो तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। और ये भी एक और इसके साथ है, यानी गोया इसका ऑर्डर अगर m इंटू एन है और इसका ऑर्डर n इंटू आर है तो ये मैचिंग लाजमी है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज से मैच करें, जैसे मैंने ब्लैक किया, ये मैचिंग लाजमी है। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं है? तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए लाजमी शर्त है। और प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो ये होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी जो है वो होगा जी m इंटू आर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी जो है वो बराबर है m इंटू आर के बराबर। ये बेटा शर्त है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। आए जरा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ये मैट्रिक्स ए आ गया, ये इसके एंट्रीज हो गई। ठीक है, और ये मैट्रिक्स बी हो गया। ठीक है, अब आप ए बी को मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे कि ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3 और बी का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। ए देखें, बी की 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स, और आप देखें ये चीज इनकी मैच करती है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2, ए बी का ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2। ठीक है, अब आपके सामने मैं ए बी लिखता हूं। अब ये चीज देखें कि ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है कि नहीं? और ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये यूं। फिर देखें ये वाली रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाएगी और वो यहां पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर ही लिखा जाएगा। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद फिर ये वाली रो इस वाले कॉलम के साथ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में इसकी जगह बनेगी। तो ये यूं, ये ए बी जनाब आपके पास प्रोडक्ट इस तरह से। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि अगर आप प्रोडक्ट बी ए निकाल कर दिखाए, तो बी ए भी हम करके देख लेते हैं। बी ए किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। बी को दोबारा लिख लें। बी क्या था जनाब? कॉलम्स उसके दो कॉलम्स थे, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 21, लैम्डा 22, लैम्डा 31, लैम्डा 32। और ए जो है वो क्या होगा?
वो होगा जी A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है कि नहीं? अब B A मल्टीप्लाई करें। अब आप देखिए इसका ऑर्डर है 3 × 2 और ए का ऑर्डर है 2 × 3, तो ये चीज तो मैच करती है 2 × 2, और प्रोडक्ट होगा 3 × 3 का, यानी प्रोडक्ट की 3 रोज होंगी, 3 उसके कॉलम्स होंगे। प्रोडक्ट के 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है कि नहीं? प्रोडक्ट के 3 रोज होंगे और 3 क्या होंगे? कॉलम्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चीज देखते हैं। ये चीज नोट करो, ये रो इस कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगी और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री बनाएगी, यानी कि लैम्डा 11 A11 प्लस लैम्डा 12 A21। ये आपके पास इसका पहला आ गया जवाब। अब दूसरा देखिए आप, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाली एंट्री बनाएगी। ठीक है कि नहीं? ये, और उसके बाद फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाली एंट्री बनाएगी। ये यूं, ठीक है कि नहीं? या यूं आप इसको कह लें, थोड़ा सा मैं लैम्डा 11 A13 प्लस लैम्डा 12 A23, इस तरह से। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को साथ इस तरह मल्टीप्लाई होगी। आई होप आप ये इस तरह समझ लें, बाकी भी तेजी से लिख देता हूं। ये लें जनाब, यूं ये इसका प्रोडक्ट कंप्लीट हो। मैं इस पे ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने ओ लेवल में भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, आपको उसका रफ सा आइडिया जरूर है। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अक्सर करता होता हूँ, वो रखता हूँ। मसलन ए है, A B C, और बी एक मैट्रिक्स है PQR। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है कि नहीं है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मैट्रिक्स AB निकालें और मैट्रिक्स BA निकालें, और इससे पहले कि मैं आपको इसका आंसर सेंड करूं, आप इसके सोल्यूशन मुझे सेंड करें। ये मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर अंदर ये मुझे प्रोडक्ट सेंड कर दें। जब मैं अपना आंसर लिखूं तो आपके आंसर उससे पहले आ चुके में हों। आप ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हवाले से मैं अक्सर पूछता हूँ। ये वाला मुझे कर दें, ये ज़रा थोड़ा ट्रिकी भी है। जी जी।
जी, इसका सॉल्यूशन करके मुझे सेंड करें। इफ यू कैन मल्टीप्लाई इट। सर व्हाट्सएप पे सेंड करना है? हाँ, व्हाट्सएप पे सेंड करें। ठीक है। जी, सुभान, इसमें थोड़ी गलती है बेटा। क्या सर? वो आप खुद सोचें जरा, अभी इससे पहले कि मैं बताऊं। अजीम, आपने पहला तो ठीक बता दिया है, एक आपने प्रोडक्ट ठीक बता दिया, ए बी आपने ठीक बता दिया, बी ए बताएं जरा। अली यासीन के दोनों आंसर ठीक है, माशाल्लाह। अंदाल का, जी बिल्कुल, अंदाल आपने भी दोनों आंसर ठीक दिए बेटा, शाबाश। और सैफी मलिक ने भी दोनों आंसर ठीक दिए, जी बिल्कुल, सैफी का भी दोनों ठीक है। अजीम, आपका सेकंड आंसर गलत है बेटा। अजीम, आपका सेकंड आंसर गलत है बेटा। जी, मैं सॉल्यूशन कर दूं इसका कि नहीं? कर दें सर। देखें, ए क्या है, ए का ऑर्डर क्या है, 1 into 3 नहीं है, क्योंकि इसकी एक ही रो है और इसके 3 कॉलम, ठीक है कि नहीं? और बी का ऑर्डर क्या है? आपका भी ठीक है मोहम्मद, क्या आपका, मोहम्मद अहमद आजम द ग्रेट, बिल्कुल आपका भी बेटा ठीक है। ये क्यों, हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए ए बी जो है, ए बी जो है, आप देखें कि इस और बी का ऑर्डर क्या है, 3 into 1, इसका 1 into 3 और इसका 3 into 1, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो 1 into 1 एक ही सिंगल एंट्री होगी, और वो सिंगल एंट्री क्या होगी, एक ही डॉट प्रोडक्ट होगा, वो ये होगा कि ये चीज इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई होगी। ये ए बी आपके पास आ गया, ए बी प्लस बी क्यू प्लस सी आर, ये आपका ए बी आ गया, और ये सिंगल एक एंट्री। मैंने आपको बताया था ना कि अगर बीच में प्लस आ जाएंगे तो ये एक सिंगल एंट्री कंसिडर होगी, ये 3 रोज नहीं, 3 कॉलम्स नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब ये एक कॉलम है जिसे मैं ब्लू कर रहा हूँ, और आप कहें कि जनाब ये बी क्यू सेकेंड कॉलम है, ऐसा नहीं है, सिंगल एंट्री, ठीक है कि नहीं? अच्छा, बी ए को देखें, ये है जी 3 into 1 और ये क्या है 1 into 3, ये चीज इनकी मैच कर रही है, और जो प्रोडक्ट होगा वो 3 into 3 का होगा। अब 3 into 3 का प्रोडक्ट है तो वो क्या होगा, ये पी क्यू आर और ए बी सी। अब देखिए, ये एक पूरी रो एक पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये चीज जो बनेगी ये कुछ इस तरह की बनेगी, ए पी बी पी सी पी ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। नोट करें कि बीच में प्लस वगैरह कोई नहीं है, ये ए पी एक डिफरेंट एंट्री है, ये ए पी एक डिफरेंट एंट्री है, और बी पी एक डिफरेंट एंट्री, और ए आर और बी आर और सी आर, ये जनाब प्रोडक्ट, और ये 3 into 3 का प्रोडक्ट। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जो मैं उमूमन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब भी पढ़ाता हूँ तो ये क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है अगर कॉन्सेप्ट में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, कोई और क्वेश्चन अगर आपने, मैं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कोई और प्रैक्टिस कराऊं या आगे चलूं? हेलो जी,
बेटा किसी को भी डाउट है तो पूछे, अगर क्लास में नहीं बोलना चाहता तो सेपरेटली मैसेज कर दें कि सर मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस में फील कर रहा हूं। जी सर आगे चलता है। जी आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा अब आप ये चीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी, ठीक है कि नहीं है? तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, वापस उस बेसिक डेफिनेशंस की तरफ वापस चलते हैं, ठीक है कि नहीं? हम पढ़ क्या रहे थे जी? हमने पढ़ा था कि जी अगर ए बी प्रोडक्ट है, ए बी का प्रोडक्ट निकालना है तो एन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड मैच द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो m इंटू एन के है। तो अब इधर देखें, इफ 2 into 3 मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड टू 3 into 2, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज 2 into 2। ये देखें, ये आपके सामने यहाँ हुआ हुआ है, ठीक है? ये आपके सामने बना। इफ 1 into 3 मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड टू 3 into 1 मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट इज 1 into 1। ये आपके सामने बना, ये एक है। मल्टीप्लाइंग 3 into 1 मैट्रिक्स विद 1 into 3 मैट्रिक्स गिव्स 3 into 3 मैट्रिक्स। ये आपके सामने यहाँ बना हुआ है। फिर ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, ए बी का प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है, बी ए का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये सारे यहाँ लिखे गए। ईच एंट्री इज अ डॉट प्रोडक्ट और अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रो वेक्टर ऑफ बी एंड अ कॉलम वेक्टर ऑफ ए, ठीक है कि नहीं? और फिर ये क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। इसका क्या मतलब? देखें, जिस तरह आपको पता है ना कि 3 + 2 जो है वो 2 + 3 है। एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो एडिशन कम्यूटेटिव है। हर वो चीज जिसमें ऑर्डर मैटर ना करे वो कम्यूटेटिव कहलाती है। तो एडिशन जो है वो बेटा क्या है? कम्यूटेटिव। लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं। आपको पता है 3 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं, ठीक है कि नहीं? तो ऑर्डर मैटर करना, ऑर्डर की बात होती है उससे। अभी उस तरह मल्टीप्लिकेशन जो है, जनरल मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव, लेकिन डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव वो होता है जिसमें ऑर्डर मैटर ना करे तो वो कम्यूटेटिव कहलाता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय चांस ऐसा हो सकता है कि ए बी बी ए के बराबर आ जाए किसी पर्टिकुलर केस में, लेकिन ए बी विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू बी, ठीक है? ठीक है कि नहीं? अब ये देखें, मल्टीप्लाइंग 3 into 3 मैट्रिक्स विद अनदर 3 into 3 मैट्रिक्स इन्वॉल्व्स 27 multiplications, 18 additions and 9 scalar products. We can calculate higher power of number easily with the help of a calculator. For example, आप कहें 2⁻10 आपने निकालना है, वो आप आराम से कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। But higher powers of matrix are difficult to calculate. ये बहुत मुश्किल है कि आपको 3 into 3 मैट्रिक्स दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसकी a⁻10 निकालो, क्योंकि बट हायर पावर्स ऑफ मैट्रिक्स आर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल 3 into 3 मैट्रिक्स हो तो उसका कैलकुलेटिंग a⁻10 इन्वॉल्व्स 162 मल्टीप्लिकेशंस एंड लॉट ऑफ एडिशंस, तो ये मुमकिन नहीं, ठीक है? आगे चलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं बेटा? ये आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह के होते हैं। 2 into 2 जो है वो, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स आया है, ये वाला, ये देखिए, ये 2 रोज और 2 कॉलम्स, और इसमें देखिए ये 1 और 1 डायगोनली 1 और 1 और ये 0 0 प्रेजेंट। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 into 2। अच्छा जी, और ये देखें, ये आपके पास 3 into 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि कोई मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो अनचेंज रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज a matrix A remains unchanged when it is multiplied by identity matrix. A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो A ही रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A से पहले मल्टीप्लाई करें तब भी A रहता है, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, ये बातें आई जो वेक्टर्स वाली बातें मैं बाद में आई, जो बीच में है छोड़। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि इफ अ मैट्रिक्स A is if matrix A is of order of m into n, then n into m matrix is obtained by interchanging the columns and the columns and rows and columns of A. It is called transpose of matrix A. It is noted by AAT. ये देखिए,
ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, राइट साइड पे देखें ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है जिसपे ये रेड कर्सर मूव कर रहा है, ये 1 2 3 इस तरह से करके लिखा हुआ है। आप ये पहली रो को उठाकर पहला कॉलम बना दें, बल्कि एक मिनट है, मैं ये इसमें आपको पहले मैं एक एग्जांपल सिंपलीफाइड एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये ABC ये रो है, आप इस रो को ऐसे कॉलम बना दें। फिर ये किसी ने लिखा है M इंटू N इंटू R MNO सॉरी, आप इस सेकेंड रो को उठा के सेकेंड कॉलम बना दें। फिर किसी ने लिखा हुआ है P, ये थर्ड रो ये है PQR, ये PQRU बना दें। तो ये अगर आपके पास मैट्रिक्स A है तो ये इसका ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आप जो है रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना दें तो वो ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आप रोज को कॉलम्स बना दें और कॉलम्स को। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स A if A is a matrix of order, if A is a matrix of order M into N, then N into M matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. It is denoted by AT, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें ये कुछ उसके रिलेटेड फार्मूले हैं कि A प्लस बी ऐड करके उसका ट्रांसपोज लें इज इक्विवेलेंट, क्योंकि आप A का ट्रांसपोज लेके B का ट्रांसपोज लेके ऐड कर। और फिर यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि अगर A का ट्रांसपोज A के बराबर हो तो A मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे राइट साइड पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 1 2 3 इसकी पहली रो है, 2 4 5 उसका सेकंड रो है, 3 5 6 उसका जो है वो थर्ड रो है। तो पहली रो को उठाकर पहला कॉलम बना देंगे, पहली रो को उठा के पहला कॉलम बना दो, ठीक है कि नहीं है। और दूसरी रो को उठाकर ये दूसरा कॉलम बना दें और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें जो ब्लू में है। आप देखें मैट्रिक्स अगर अनचेंज रहता है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ये देखें इसका नाम यहाँ पर जो आ रहा है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, जो अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, कहाँ से आई हैं मैं अभी थोड़ी देर बाद इसके बारे में भी बात करूँगा। अब ये मैट्रिक्स A है, उसका ट्रांसपोज लिया वो उसके बराबर है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और A का ट्रांसपोज लेके दोबारा ट्रांसपोज लें तो वापस मैट्रिक्स A आ जाता है। और AB को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें या B को पहले B का ट्रांसपोज लें और A का ट्रांसपोज लें और उन्हें रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो ये थ्योरम ये बराबर होता है। ये छोटे मोटे थ्योरम है जिन्हें मैं एक्सप्लेन अभी डिटेल में नहीं करना चाहता, फिर बड़ी देर लग जाएगी। ये बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब देखें यहाँ पर आपके सामने राइट साइड पर ये देखें एक मैट्रिक्स दिया गया है 5 6, ये इसकी ये पहली रो है, ये इसकी पहली रो को इसका पहला कॉलम बना दीजिए और दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो और ये दूसरा कॉलम है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे का ट्रांसपोज कराएंगे। ये है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सिर्फ ये डायगोनल एंट्रीज प्रेजेंट हो, बाकी सारा कुछ उसमें 0 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, इस तरह से। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्वेश्चन था जी मैं सुन रहा हूँ जी। सर ये जो है AB ट्रांसपोज, हाँ तो ये AB होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के करोगे? नहीं, ये देखें ये उलट है, ऑर्डर रिवर्स। ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज लें, वो बराबर है इस बात के कि आप A का ट्रांसपोज लें B का ट्रांसपोज लें और रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई। नोट करेंगे इसमें B को पहले आ रहा है यहाँ, और यहाँ नोट करें कि यहाँ B बाद में। मैं इसका प्रूफ नहीं आपको दूंगा, मैं भी डायरेक्ट इसे कोट, क्योंकि मैं अगर हर चीज के प्रूफ करने के पीछे बैठ गया, मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको भी आगे चलकर, कुछ चीजों के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फौरन, ठीक है कि नहीं। ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट आ जाता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप नोट्स ना बनाएं कोई भी बंदा भी, ये नोट्स जो लिखे हुए हैं ये आप लोगों के लिए लिखे हैं, ये आपसे शेयर हो जाएंगे, ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स इज वन इन विच द लोअर ट्रायंगल एंड अपर ट्रायंगल आर 0, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज आर नॉट 0। इस डायगोनल को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इस डायगोनल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और इन 3 एंट्रीज को कहते हैं अपर ट्रायंगल और इन 3 एंट्रीज को कहते हैं लोअर ट्रायंगल। तो लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल 0 हो और प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज 0 ना हो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है।
बेटा इसकी मल्टीप्लीकेशन बड़ी आसान है। कैलकुलेटिंग हायर पावर्स आर इजियर इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सिंपल इस डायगोनल एंट्रीज का स्क्वायर बन जाएगा। ये बड़ा आसान, ए स्क्वायर बराबर है ए इंटू ए, तो यूं करें तो ये मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद इसका क्यूब लेना हो तो वो भी आसान है, और इसका रेज़ टू पावर n निकालना हो तो वो भी आसान है, ठीक है कि नहीं। अब आगे चलते हैं। 14th पॉइंट, ये हमारे लेक्चर का आखिरी पॉइंट है। आप देखें कि ये रिवीजन ऑफ ओ लेवल है। आप देखें कि रेड में आपको एक लाइन दी गई है साइड पर, रेड इक्वेशन भी उसकी वही रेड में ही दी हुई। ये देखें, ये जो ये देखें, ये आपके सामने एक जहाँ कर्सर देखें मूव कर रहा है, ये रेड में एक इक्वेशन, और ये रेड लाइन उसका ग्राफ, ये उसका ग्राफ बना, ठीक है। ये ब्लैक में एक इक्वेशन x - 1 = 1, और ये इसका पर्पल में इसका ग्राफ बना हुआ, और पर्पल और रेड लाइंस जो है वो 4, 3 पर इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब है हमने इन दोनों इक्वेशंस को अगर साइमल्टेनियसली हल किया तो आंसर 4, 3 आएगा। लेकिन आप इसे ओ लेवल में इस तरह से करते थे। ये देखिए, ये आपके सामने वर्किंग है, आप इसे इस तरह लिखते थे, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ के ये बना लेते थे, 11 1 को जोड़ के ये बना लेते थे, और फिर इसी को इस तरीके से लिखा करते थे। इसमें से एक्स वाई को कॉमन ले लें, एक्स इस तरह ले लें और 11 1 यूँ ले लें, ये ax = b बना लें। ये जो कैपिटल एक्स यहाँ दिया हुआ है ये पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इस पूरे को, और b जो है वो 11 1 के कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और मैट्रिक्स a जो है वो 2 1 1 - 1 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर अगर आपको याद हो ओ लेवल से कि ये अगर मैट्रिक्स इस तरह का होता था, उसका फार्मूले, ये उसका फार्मूला याद है, उसके a इनवर्स का ये फार्मूला था, अगर किसी को याद हो। डिटर्मिनेंट जो था वो आपको पता है कि उसकी जो ये वाली, इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट आ जाता था। फिर एडजॉइंट के लिए इसे इससे A11 और A22 रिप्लेस कर देते थे, A21 और A12 के साइन अपोजिट कर देते थे। ये यहाँ दिए हुए, ये देखें जिसमें रेड में दिया हुआ ये डायगोनल एंट्रीज हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज जो रिवर्स कर दी गई हैं, और ब्लैक में जो है इनके सिर्फ साइन चेंज किए गए हैं। मैं इधर इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, और उसके साथ ये जो चीज़ है, ये नीचे जो कर्सर जिधर आ रही है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ये इस तरह से आ गया। तो हमने वही किया, इसके साथ a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अगर a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, और फिर कैपिटल X की जगह हमने वो कॉलम वेक्टर XY लिख दिया, a इनवर्स की जगह ये पूरी चीज़ लिख दी है, ये पूरी चीज़ a इनवर्स है, b की जगह 11 1 लिख दिया। इन्हें मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो देखें x जो है वो 4 आया, y जो है वो 3 आया। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें? हेलो जी, इसमें कोई इशू तो नहीं है? जी नहीं सर, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात आप बताओ, ये जो कुछ भी आपने किया, मैं ना ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको, यहाँ से ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये जो कुछ भी आपने किया है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ, इसे कहते हैं रो पिक्चर। ये जो कुछ आपने किया है इसे क्या कहते हैं? रो पिक्चर। यानी आपने यहाँ पर कॉलम मैट्रिसेस का यूज किया है, दो साइमल्टेनियस लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, इसे कहते हैं इस रो पिक्चर। जिस तरह फर्ज करें आपके पास एक ऐनक हो, वो सबज रंग के उसके शीशे हो तो आपको सब कुछ सबज नजर आएगा, और अगर आपके पास एक ऐनक हो जिसके रेड कलर के शीशे हो तो आपको हर चीज़ रेड नजर आएगी। और तो ये आपने इसको स्ट्रेट लाइन के पर्सपेक्टिव से देखा है। जब आप इस कॉलम को ये देखें, जब आप ये देखें, ये 2 1 को आप देख रहे थे, इस 2 1 को आप देख रहे थे तो आप इसे ऐसे लाइन तस्वर कर रहे थे, कोई आप इस रो को एक लाइन के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, इसे कहते हैं रो पिक्चर। अब आप देखें इसी को मैं यूं बनाता हूं आपके सामने, मैं दोबारा बनाने लगा। ये देखें, दोबारा मैं इसको इक्वेशन को लिखता हूं आपके सामने। ये इक्वेशन है, शायद मिट गई है, वहां से उठाते वक्त मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। जी थी 2x था और उधर 11 था, ठीक है, यहाँ 2x है और यहाँ 11 है। मैं दोबारा देख लूँ कोई और गलती तो नहीं है। 2x + y = 11x। जी बिल्कुल। आए अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम एक और तरीके से कैसे देख सकते। अब जो मैं बात करने लगा उसे कहते हैं बेटा कॉलम पिक्चर।
घबराए नहीं, बस अब लेक्चर एंड होने वाला है, लेकिन ये बातें भी जरूरी हैं। ये कॉलम पिक्चर आ रहा है, कॉलम पिक्चर। कॉलम पिक्चर क्या होती है बेटा? कॉलम पिक्चर ये होती है कि आप इसे इस तरह से सोचें, ये देखिए मैं इसको स्प्लिट कर दिया कॉलम वेक्टर्स की शक्ल में और फिर इसको इधर ले आया हूं। ये देखिए, अब इसका मतलब क्या है? इसको मैं कहता हूं एक वेक्टर v1, इसको मैं कहता हूं वेक्टर v2 इसे, और ये वेक्टर v3। नोट करें आप कि 2 1 को मैंने नाम दे दिया वेक्टर v1 का, ठीक है, और 1 -1 को मैंने नाम दिया वेक्टर v2 का, जो मैंने ग्रीन कर दिया अभी, ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद मेरे पास है जनाब 11 1, 11 1 को मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ, ये मेरा वेक्टर v3 है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि 2 1 एक वेक्टर है, ठीक है, मैं दोनों को आपके सामने प्लॉट करता हूं। ये देखिए 1 2 और ये 1, ठीक है कि नहीं। ये जो मैं आपके सामने बनाने लगा हूं ये वेक्टर v1, ठीक है कि नहीं, ये वेक्टर v1 हो गया, ठीक है। और वो जो ग्रीन कलर का वेक्टर है उसको देखें आप जरा, जो ग्रीन कलर का कॉलम वेक्टर है 1 -1, वो ये वाला वेक्टर नहीं v2। और ये जो v3 है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो ये ब्लैक, इसको ब्लैक कलर में बनाते हैं, ये जो बड़ा v3 है, v3 ये यहां कहीं। तो आपसे कहता ये है कि v1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, v2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं कि v3 आए। तो इसका मतलब वेक्टर v1 को आपने पहले x और y का सॉल्यूशन यहां निकाला हुआ है ना, 4 और 3। तो इसका मतलब ये है कि आप वेक्टर v1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और v2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 of v1 and thrice of v2 will lead you to the v3 vector। इसका मतलब है कि 4 times the vector v1 plus 3 times the vector v2 is called v3। बेटा इसे कहते हैं कॉलम पिक्चर। बेटा कॉलम पिक्चर एक थी रो पिक्चर और कॉलम पिक्चर। अब आ जाती है तीसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि आप इसी मैट्रिक्स को इस तरह से सोचें, देखें 2x + y x - y इज इक्वल टू 11 1 2। और आप सोचें कि जनाब 1 - 1 है, सॉरी ये है, सॉरी x y, आप इसको समझें ऑब्जेक्ट, इसे समझें इमेज, इसे समझें मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने ओ लेवल में रिफ्लेक्शन, रोटेशन और वो चीजें पढ़ी हैं, एनलार्जमेंट, तो यहां आप देख रहे हैं कि यार ये कोई मैट्रिक्स है जो गालिबन कोई शेयर स्ट्रेच वगैरह करता है, कोई ट्रांसफॉर्म करता है, और इसने किसी पॉइंट को उठाया और उठाकर 11 1 पर ले गया। तो यहां पर आप इसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एक और पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, ये चीज देखें, ये पॉइंट है 2 3। अब 2 3 को अगर आप रिफ्लेक्ट करें y एक्सिस में तो वो यहां चला जाएगा, -2 3 बन जाएगा। तो अब देखें जो -1 0 0 1 ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के साथ 2 3 यहां लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करें दोनों को तो -2 3 आता है। अब ये है जी ऑब्जेक्ट और ये है इमेज।
अब इस मैट्रिक्स ने किया क्या है? इस मैट्रिक्स ने उठाकर ऑब्जेक्ट को इमेज की तरफ ले गया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि ये एक रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है, जिसने एक पॉइंट को उठाया और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हम कहेंगे कि ये एक मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका काम क्या है कि वो एक पॉइंट को उठाता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है वाई एक्सिस में। मैट्रिसेस रिफ्लेक्ट भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं, स्ट्रेच भी करते हैं, शेयर भी कॉज करते हैं, और मुख्तलिफ तरीकों से वो ऑपरेशन करते हैं, एक पॉइंट को उठाकर दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं। गोया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को देखने की 3 आंखें हैं, 3 ऐनकें हैं। एक ऐनक है जो रो पिक्चर दिखाती है, जो आपने सबसे पहले देखी, जिसमें आप 2 स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। बेटा दूसरी ऐनक कौन सी है? वो जो कॉलम पिक्चर दिखाती है। और कॉलम पिक्चर ये है कि आप देखते हैं कि वो कौन से एक्स और वाई, वो तो कौन से कोफिशिएंट्स हैं जिनको वेक्टर v1 और v2 से मल्टीप्लाई करें तो v3 आए। और फिर तीसरी ऐनक है ये ट्रांसफॉर्मेशन की, कि आप एक पॉइंट को, मैट्रिक्स जो है वो एक पॉइंट को उठाता है और उसे दूसरे पॉइंट पर ले जाता है। बेटा अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 2002 से लेकर 2019 तक आपका जो कैम्ब्रिज का कोर्स था वो सिर्फ पहली 2 पिक्चर्स पे था, रो पिक्चर और कॉलम पिक्चर पे था, और ट्रांसफॉर्मेशंस बिल्कुल सिलेबस में नहीं थी। और अब जो आपका नया सिलेबस आया है जो 2020 का है, वो सिर्फ पिक्चर 1 और पिक्चर 3 दिखाता है, जिसमें कॉलम पिक्चर को उन्होंने ऑल टुगेदर छोड़ दिया। ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि आप लोग पिक्चर नंबर 1 यानी रो पिक्चर और फिर मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, आप कॉलम पिक्चर की तरफ नहीं आएंगे। कॉलम पिक्चर भी हालांकि बड़ी मजेदार है। और आपको ये भी पता चल गया कि 2002 से लेकर 2019 तक के पेपर्स में आपको मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, वो आपको सेपरेटली हमें करने पड़ेंगे। बेटा दिस ब्रिंग्स माय दिस लेक्चर टू एन एंड। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर हूं। जी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सही है, सारी PDF आप शेयर कर देंगे? जी बेटा मैं शेयर कर दूँ, ये आपके लिए।